चल रही है कि जरूर चैनल सूरज ने भैया ने बनाया था, ये अंशु के पास है। अब किसी के पास भी वो चैनल है, लेकिन ये जो गंदी वीडियो जो सपना के लिए डाली है, आखिरकार वो है तो मेरे बहू। जो गंदी वीडियो अगर डाली है उसको किसी को नहीं डालना चाहिए। मैंने अंशु को भी बोल दिया है, मैंने उनको अंशु के मौसा जी को भी बोल दिया है कि सभी लोग साइबर सेल में जाकर के और इसकी बिल्कुल पूरी जांच कराएं। और जिस किसी के पास भी वो चैनल होगा वो अपने आप निकल के आएगा। और रही बात ये कि ये सपना ये कह रही है कि अंशु के पास चैनल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंशु से मैंने बार बार पूछा है, बार बार वो किया है, मेरे किसी भी परिवार, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास वो चैनल नहीं है। वो चैनल अगर है तो कहीं है तो वो सपना के पास है या सपना के परिवार के पास, सपना ने किसी को दे दिया है। और ये देखिए, अगर आप लोग ये समझें कि मैंने साइबर सेल में, ये देखिए मैं साइबर सेल में एसपी के यहाँ और पूरी में मतलब जो है नहीं, इसकी मैं डिटेल दे आया हूँ। जिसके पास भी ये चैनल होगा अपने आप साइबर जो ऑफिस है वो अपने आप पूरी चैनल निकाल के दे देगा। अंशु से भी मैंने कह दिया है कि तू भी उसमें डाल, अंशु भी डाले आई है, मौसा जी भी उसमें डाल के आ गए हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नहीं है। और ये सपना जो बार बार रोजाना ये धमकी दे रही है कि जेल भिजवा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। अब अंशु से मैंने पूछा है, जेल तो मैं तेरे भाइयों को भिजवाऊंगा। ये जो यहाँ आकर के अंशु के साथ जो गलत हरकत करते थे और तू उनको स्विमिंग पूल पर नहलाती थी और जो कुछ करती थी ना, अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है तेरे भाइयों को। जो मैं पूछ लेना किसी वकील से कि पास्को एक्ट क्या होता है। और मैं ज्यादा बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है मुझ में। मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। और ये मेरा जो भी मेरी मदद करता है, ये राहुल और ये जो परिवार के जो और सदस्य हैं, हम आज से नहीं रह रहा है, मेरा मकान भी इन्होंने यहाँ बनवाया है। तो ये ज्यादा इसमें अब ज्यादा कंट्रोवर्सी ना करे, और अगर कंट्रोवर्सी करती है तो फिर ये देख लेना, इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि जिसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। ये रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं सपना के, और जो आजकल इसको जो बढ़ावा दे रहे हैं इसके भाई, और जो है ना यहाँ बच्ची के साथ, मुझे बच्ची ने बताया है। असल में क्या है कि सपना की चाल उल्टी पड़ गई। अंशु को यहाँ से भेज करके सबसे पहले तो ये मेरे विरुद्ध जो है नहीं उससे कहलवाना चाह रही थी। जो कुछ कारण ही नहीं हुआ वो इससे उससे कहलवाना चाह रही थी। तब वो तो अंशु को इसने ऐसे बिल्कुल चंगुल में फंसा लिया था। लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा है कि खुद ही इसने अंशु ने फोन कर दिया और उसके माँ बाप ले गए। मैं तो उस बच्ची को छोड़ने ही नहीं चाहता था। और ये मेरा पूरा पूरा क्रियाक्रम करके चली गई। अंशु बेटी जो मेरे साथ थी उसको भी इसने यहाँ से भगवा दिया है। और मैं अब सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इसका कोई रिजल्ट ना आ जाए। हमने तीन जगह थानों में, उनमें सारे उसमें रिपोर्ट कर दिए। ये साइबर सेल का देखिए, और एक नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लिख करके इसमें पूरा दिखा दिया है। पूरा ये पूरा जो है नहीं, 3 पन्नों में पूरा मैंने साइबर सेल को, थाने को, एसपी ऑफिस को, और उसी तरह अंशु ने भी डाल दिया है। अंशु ने श्योर डाल दिया है, कोई मैं धमकी नहीं दे रहा है या कोई बता नहीं रहा मैं किसी को। हमने सारे उसमें जितने भी इसने नाम लिए हैं। और अगर ये निकल के नहीं आई तो कम से कम इसको 10 जगह से मानहानि का जो मैंने दावा करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि साइबर सेल में झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। दूं आपको। थैंक गॉड जो शिवपुरी में इनके पड़ोसी हैं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अंकल आंटी का पक्ष रखते हो। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत सुकून मिलता है अंकल आंटी को देखकर। और हम जब तक उनके बारे में नहीं सुने थे, कुछ भी उनका पक्ष नहीं सुने थे, मतलब एक तड़प सी होती है ना, वो तड़प होती थी कि वो उन माँ बापों पे क्या बीत रही होगी। भाई ये बंदी तो आगे अपनी अपनी सुना जाती है ना। उनको कोई ना देखने वाला बच्चा, मतलब सोच के भी ना रूह सी कांप जाती है। आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अंकल आंटी का पक्ष रखते हो। और ऑडियंस को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्या ही गलत करेंगे वो, जिसके दोनों बच्चे चले गए, वो भी जवान बच्चे। भाई तुम्हारी भी 2 बच्चियां हैं। ऑल ओवर एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन है, जब तुमको वो इतना टॉर्चर करते थे तुमने मोनू से शादी क्यों की?
आज आप रिवील्स कर रही हो, सारी चीज़ें रिलीज़ कर रही हो सोशल मीडिया पर, तब आपने अपनी फैमिली के हर लड़के अपने माँ बाप को बताते हैं जाकर, तो आपने अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं रिलीज़ करी ये चीज़ें? सब आप ऑडियंस को क्यों रिलीज़ कर रहे हो आप? भाई आपका पक्ष आपके पेरेंट्स लेते, वो आपको वहाँ से छुटकारा दिलाते, लेके जाते, तो आपने तब उनके सामने क्यों नहीं रिलीज़ करी ये सारी चीज़ें? प्लीज़ मत दुखाओ उनका दिल, और पहले से ही बहुत परेशान है। और भैया प्लीज़ आप अंकल आंटी के लिए हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उनका हम उनको रोज़ देखना पसंद करते हैं। प्लीज़ उनको मतलब आप एक अच्छा बेटा, अरे रियल बेटे तो सब बन जाते हैं, अच्छा इंसान वो ही होता है जो जिसका कोई ना हो उसकी हेल्प करे, उसका सहारा बने। और आप भैया इसका एग्जाम्पल बनना, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।